अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम परफेक्ट लूज प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। और कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनका जो प्लाजो है वो आसन की तरफ से बहुत खिंचता है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसका सोल्यूशन भी दूंगी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो प्लाजो बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1.5 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है। फैब्रिक की जो विड्थ है वो भी 1.5 मीटर के अराउंड है। तो फैब्रिक को हम 4 फोल्ड कर रख लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर रख लिया है। तो सबसे पहले हम बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। तो 2 इंच पर यहाँ पर हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। अगर आपका इलास्टिक ज़्यादा चौड़ा है तो आप 3 इंच तक भी मार्किंग कर सकते हैं। और स्केल की मदद से हम इस मार्क को सीधा कर लेंगे। अब ट्राउज़र की लेंथ मार्क करेंगे। तो ट्राउज़र की लेंथ यहाँ पर हम 35 इंच रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ट्राउज़र की लेंथ रखिएगा। तो यहाँ पर हम 35 इंच पर एक मार्क लगा लेंगे। 35 इंच पर मार्क करने के बाद अब हम नीचे से 2 इंच पर मार्क करेंगे फोल्डिंग के लिए। आप चाहे तो 1 इंच तक भी मार्जिन ले सकते हैं फोल्डिंग के लिए। और स्केल की मदद से हम इस मार्क को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट के लिए यहाँ पर हम अपना हिप साइज़ लेंगे। तो हिप साइज़ यहाँ पर हमारा है 40 इंच। 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा। और 10 इंच में यहाँ पर हम 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम वेस्ट के लिए 13 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इसी साइज़ के अकॉर्डिंग हम क्रॉच की लेंथ मार्क करेंगे। तो क्रॉच की लेंथ यहाँ पर हम 14 इंच पर मार्क करेंगे। अब स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब ज़्यादातर लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जो उनकी क्रॉच की लेंथ है या तो उसे बहुत ज़्यादा रख लेते हैं या उसे बहुत कम रख लेते हैं। इस वजह से उनके आसन में खिंचाव आता है। अब आगे से जो 2 इंच का फैब्रिक बचा है उसमें हम क्रॉच डीप मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से हम आसन में गोलाई दे देंगे। या फिर जो उनका क्रॉच डीप है उसे वो बहुत गहरा कर देते हैं या फिर उसे बिल्कुल ही कम कर देते हैं। इन दोनों वजह से हमारे जो आसन है उसमें खिंचाव आता है। तो अब हम बॉटम की विड्थ मार्क करेंगे। तो बॉटम की विड्थ यहाँ पर हम 12 इंच रखेंगे। उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। तो 13 इंच पर यहाँ पर हम अपने बॉटम को मार्क कर लेंगे। अब स्केल की मदद से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। और जो ऊपर वाला मार्क है हमारा क्रॉस डीप का उसे हम नीचे तक मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने प्लाजो की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने अपने प्लाजो को कट कर लिया है। अब हम अपने फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक डबल फोल्ड है। तो इस तरीके से हम अपने क्रॉच को स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही दूसरा वाला क्रॉच भी हम स्टिच कर लेंगे। दोनों क्रॉच को स्टिच करने के बाद अब हम इसे बीच में से ओपन कर लेंगे। अब यहाँ से लेकर नीचे तक हम इसकी साइड्स पर सिलाई लगा लेंगे। और जो हमने नीचे से 2 मीटर फैब्रिक फोल्डिंग के लिए छोड़ा था उसे भी हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर स्टिच कर लेंगे। तो फैब्रिक को हमने इस तरीके से जॉइन कर लिया था। अब 1 इंच फैब्रिक अंदर की तरफ दबाते हुए हम इस तरीके से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे।
तो ये हमारा बॉटम स्टिच हो गया है। अब हम ऊपर से नेफे के लिए फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो आधा इंच का फैब्रिक अंदर की तरफ दबाते हुए हम इस तरीके से 1.5 इंच फैब्रिक फोल्ड कर स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने नेफे को फोल्ड कर लिया है और थोड़ा सा फैब्रिक हमने ओपन छोड़ दिया है इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक को अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है। इलास्टिक की जो लेंथ है वो है 23 इंच और इसकी जो विड्थ है वो है 1 इंच। अब सेफ्टी पिन की हेल्प से हम अपने इलास्टिक को नेफे में इंसर्ट कर लेंगे। तो इलास्टिक को नेफे में इंसर्ट करने के बाद हम इसे सेफ्टी पिन से लॉक कर लेंगे और अपने इलास्टिक को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इक्वली। अब सेफ्टी पिन को निकाल देंगे और इलास्टिक को इस तरीके से मिडल से स्टिच कर लेंगे और जो नेफे का थोड़ा सा फैब्रिक ओपन है उसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा इलास्टिक इंसर्ट हो गया है और हमने ऊपर से नेफा जो ओपन था उसे भी फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पर फाइनल स्टिच लगाएंगे। तो अगर आपके पास भी मेरी तरह पैर वाली मशीन नहीं है तो आप इस तरीके से इलास्टिक को स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने एक पैर की मदद से इलास्टिक को इस तरीके से पकड़ लिया है और दूसरे हाथ से मैं आगे की तरफ से इलास्टिक को खींचती जा रही हूँ और इस पर सिलाई लगाती जा रही हूँ। तो इस तरीके से हम अपनी पूरी इलास्टिक में इसी तरीके से सिलाई को लगा लेंगे। तो गाइज़ ये हमारा इलास्टिक रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुआ है। तो अब मैं आपको अपने प्लाज़ो की लेंथ मेज़र कर दिखाती हूँ। तो इसकी जो एग्जैक्ट लेंथ आई है वो 35 इंच है और जो इसकी विड्थ है वो 12 इंच है। तो ये हमारा प्लाज़ो रेडी हो गया है गाइज़। आई होप आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही अब आपके आसन में खिंचाव आएगा अगर आप बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ अपने प्लाज़ो को स्टिच करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।